अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम दानिश तेज न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। बीदर ज़िले के वक्फ ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब यूनुस अहमद जमादार ने एक प्रेस नोट के ज़रिए बताया है कि जिस तरह मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है, इसको रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और बिलखुसूस पुलिस एहलकार, एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया और मेडिकल का अमला भी काम कर रहा है। इसी के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शबे क़द्र और जुमतुल विदा और उसके बाद ईद उल फित्र का मौका आ रहा है। तो ऐसे में इस ईद उल फित्र के मौके पर क्या हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, तो यही चीज़ हमको क्लियर करना है कि एक जो है कर्नाटका औक़ाफ़ बोर्ड की जानिब से एक हिदायतनामा जारी किया गया है। उसी हिदायतनामे से मुंसलिक कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जिस तरह से पिछले 2 महीनों से मुल्क भर में लॉकडाउन की कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हाल हैं और इस वबा की वजह से हुकूमतें परेशान हैं और अवाम भी परेशान है। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ हिदायत दिए गए हैं। उन हिदायत को हमको फॉलो करना है। देखते हैं वो हिदायत क्या है। पहली जो हिदायत है वो ये बताई गई है कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए, यानी कोरोना वायरस को मुल्क में फैलने से रोकने के लिए, अपने इलाकों में फैलने से रोकने के लिए हम तमाम लोगों को, यानी रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में एक तो जुमतुल विदा का मौका है और दूसरा शबे क़द्र का मौका है। तो इन दोनों मौक़ों पर और उसके बाद वाला जो है आखिरी स्टेप यानी आखिरी चीज़ आती है हमारे पास, सबसे अहम ईद उल फित्र की नमाज। तो इन तमाम नमाज के लिए जुमतुल विदा की नमाजें और उसकी इबादत का अहतमाम और शबे क़द्र की रात का अहतमाम और उसके नवाफिल और नमाजें और साथ ही साथ ईद उल फित्र की नमाज, इन तमाम जो है सूरतों के लिए, इन तमाम जो है मौक़ों के लिए किसी भी सूरत में मसाजिद में, दरगाह में या फिर कोई और जो है इदारों में नमाजें मजमूई तौर पर पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि पहली चीज़ तो है मस्जिदों में जहाँ पर जो मजमूई तौर पर नमाजें होती हैं, तो ये तमाम जो है सूरतों में जुमतुल विदा की, शबे क़द्र की और ईद उल फित्र की नमाजें ईदगाह पर भी नहीं होगी और दरगाह में भी नहीं होंगी और कोई मसाजिद में भी नहीं होंगी। इस बात को बताया गया है। और उसके बाद दूसरी जो बात बताई गई है, समाजी फासले को बनाए रखने के लिए ईद मिलान के प्रोग्राम्स को रोकना है और उसको अवॉइड करना है। ईद मिलान के जो प्रोग्राम्स होते हैं कि ईद के मौके पर तमाम लोग एक जगह जमा होकर एक जो है प्रोग्राम की शक्ल में या फिर मुलाकात करते हैं, तो इस तरह के प्रोग्रामों को भी जो है अवॉइड करने को कहा गया है, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा एक जगह जमा होकर यानी फिजिकली विशिंग, एक दूसरे से जो है क्या मतलब हाथ मिलाकर शेकिंग हैंड करने के लिए जो है क्या मतलब मना किया गया है। और रिश्तेदारों में और जो है दीगर जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलना है तो समाजी फासले को बनाए रखते हुए उनसे मुलाकात करना है और इसी तरह से समाजी फासले को बनाए रखते हुए ही उनको मुबारकबाद भी पेश करना है। तो इस तरह से बताया गया है। और तीसरी चीज़ बताई गई है कि ईद पर हाथ मिलाने को खास तौर पर अवॉइड करने को कहा गया है। और दूसरी बात, बगलगीर होने को एक दूसरे के साथ, बगलगीर होने से मुराद यानी कि गले मिलने को अवॉइड करने को कहा गया है। और साथ साथ दोस्त अहबाब के साथ मजमूई तौर पर कहीं पर जमा होकर मुलाकात करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा है आखिरी बात, इन तमाम बातों पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। यानी कि अगर कोई शख्स इन बातों को अमल ना करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए इन तमाम हिदायत पर अमल करने को कहा गया है। तो हम तमाम लोग जो है इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि इस कोरोना वायरस को मुल्क भर में जो रोकने के लिए जो मंसूबे, जो हिदायत जारी किए गए हैं, उस पर जो है हम तमाम जो है अमल कर सकें। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।